अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। अब आत्माओं, यह जीवन बहुत आनंद से भरकर जीने वाला है। इस जीवन में देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बाह्य दृष्टि में बहुत कुछ देखते हैं। संसार की दृष्टि से हम संसार में सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंदर के वैभव को देख ही नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते हैं तो समझ भी नहीं पाते हैं। अब विचार करके रखना, जितना तुम्हारे पास वैभव है उतना और किसी के पास नहीं। जितना तुम्हारे पास दौलत है उतनी दौलत और किसी के पास नहीं। जितना तुम्हारे पास शोहरत है उतनी और किसी के पास नहीं है। लेकिन हमने हमेशा दूसरों से तुलना की, और जब तक दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम अपने आप को पा नहीं पाओगे। आपको अपने आप को पाने के लिए आचार्य बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बात कहने का प्रयास करते हैं। छोटा सा सूत्र उन्होंने कह दिया, अप्पा ही परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो आप विचार करके रखना, अप्पा ही परमप्पा जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम बाहर की दुनिया में क्यों रम रहे हैं। ख्याल करके रखना, आपकी श्रद्धा आपके बच्चे के प्रति है। आप विचार करके रखो, आपका जीवन उसके प्रति, संसार के प्रति कितना आकर्षित है कि संसार की कोई भी परिवार में, कोई भी बच्चे में, कोई भी व्यापार में, कोई भी मित्र में, कोई भी कुछ भी होता है तो आपका दिल उसके लिए समर्पित होता है। लेकिन जब उतना ही भगवान के मंदिर में, गुरुओं के पास या जिनवानी के साथ कुछ हो तब मन में श्रद्धाएं कितनी डावाडोल हो जाती हैं। ख्याल करो, हमें विश्वास हो जाता है उस नट के ऊपर, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे की बात आती है बस उसी वक्त, नहीं मैं अपना बच्चा नहीं दे सकता हूँ, मैं अपना बच्चे को नहीं छोड़ सकता हूँ, पता नहीं कब ये नीचे गिरा दे तो मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। सैनिक चारित्र में भी ऐसा ही एक उदाहरण आया है। सैनिक चारित्र आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। राजा उप सैनिक को अपने राजपाट सौंपने के लिए उन्होंने अपने बच्चों का परीक्षा लेने का प्रयास किया। कौन सा बच्चा उनका राज संभालने योग्य है, कौन सा बच्चा उनके राजपाट को संभाल सकता है, तो परीक्षा लेने का प्रयास किया और उन्होंने 3 परीक्षाएं ली। सैनिक चारित्र में वास्तव में अगर आपने कभी जीवन में सैनिक चारित्र ना पढ़ा हो तो जरूर एक बार पढ़ना। वर्तमान के लोग कितने अच्छे तरीके से तुम्हें मोटिवेशन करते हैं, उससे अच्छा तरीका आचार्यों ने उस ग्रंथ में लिखा है, लेकिन हम उन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते हैं तो बाहर की दुनिया की बातों को ही समझते हैं। और वो तार्किक आचार्य सैनिक को राजपाट सौंपने के लिए बच्चों की परीक्षा ली, 3 परीक्षा ली उन्होंने। ख्याल करके रखना कि इतना बड़ा राजपाट सौंपना है तो किसको ये राजपाट सौंपने का प्रयास करे। 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा उन्होंने ली, खूंखार कुत्तों के सामने कौन बच्चा अपना भोजन कर सकता है। बहुत सारे, कम से कम 500 कुत्तों को छोड़ दिया गया और उनके सामने कौन भोजन कर सकता है।
दूसरी परीक्षा ली, ओस के जल से सूखे घड़े को कौन भर सकता है। और तीसरी परीक्षा ली कि राज्य में आग लगे तो कौन क्या सामान लेकर भागता है। तीनों परीक्षा है। उप सैनिक ने अपने पूरे बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाने के बाद उनके सामने भोजन की थाली परोसी। विचार करना, भोजन की थाली परोसने के बाद सब बच्चे जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, उसने खूंखार 500 कुत्ते छोड़ दिए। और जैसे ही वो कुत्ते वहां पहुंचे तो सारे के सारे जितने राजकुमार भोजन की थाली में बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनसे तो बचना बहुत मुश्किल है, वो सब छोड़कर भाग गए। लेकिन राजा सैनिक इतना बुद्धिमान था, उसने सारे कुत्तों को भी संभाल लिया और अपने आप का भोजन भी करने लगा। पढ़ा होगा आपने कैसे किया। सब जितने राजकुमारों की थाली का भोजन था उसने इकट्ठा किया और वो सब जितने डॉगी थे, जितने कुत्ते थे, एक हाथ से उनको डालता गया और एक हाथ से अपना भोजन करता गया। और उस बात में वो जीत गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, ये संदेश है हमारे लिए, जिनको आत्म कल्याण करना है। संसार में कसाय रूपी कुत्ते, कसाय रूपी डॉगी, कसाय रूपी विषम परिस्थितियां आएंगी, उनको भी संभालना है और अपना आत्म कल्याण भी करना है। सैनिक चारित्र में सैनिक राजा यही संदेश देते हैं कि संसार में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें तुम्हारी साधना से, जो तुम्हारे लक्ष्य से, जो तुम्हें तुम्हारी ऊंचाइयों से डिगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित रखो, तुम अपने लक्ष्य को, आत्म कल्याण को साध कर रखो और बाकी के लोगों के लिए व्यवस्था बनाते चले जाओ। पहला संदेश दे दिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ओस की बूंद से सूखा मटका भरना है और रात भर में मटका सूखा रखा जाए। ओस के पानी की बूंदें गिरेंगी, जितनी गिरेंगी वो तो सूख जाएगा। कैसे भरा होगा। बड़ा अच्छा उदाहरण आया। राजा सैनिक ने कपड़ा लिया, सूखा कपड़ा लिया और पेड़ों के ऊपर बिछा दिया सारा का सारा कपड़ा। जैसे ही वहां ओस की बूंदें कपड़े पर गिरती थी, पेड़ों पर गिरती थी, उनको लेता था और सूखे मटके में निचोड़ देता था। सुबह तक मटका भर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा बुद्धिमान था। ऐसा ही होता है। ख्याल करके रखना, जो संसार में हम जीते हैं तो कुछ ऐसे आश्चर्यकारी कार्य बता दिए जाते हैं कि जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जब हम अपना बुद्धि लगाते हैं, समझ लगाते हैं, तो वो कार्य भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरे नंबर का उन्होंने जो सूत्र दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी राजकुमारों को महल दे दिया और कहा कि तुम्हारे लिए महल है, इसमें कैसा तुम्हें एहसास होता है, कैसा तुम्हें महसूस होता है, बताना है। और जब वो राजकुमार महल में जाने लगे, रहने लगे, अचानक रात को आग लगा दी। महलों में आग लगा दी और महल में आग लगाई। लगाने के बाद हुआ क्या, कोई पत्नी को लेके भागा, कोई बच्चों को लेके भागा, कोई सोने को लेके भागा, कोई चांदी को लेके भागा, कोई पदार्थों को लेके भागा। लेकिन राजा सैनिक ने केवल और केवल सिंहासन, छत्र और ध्वजा लिया और वहां से निकल गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, सिंहासन साहब हमारे पास है, छत्र हमारे पास है, ध्वजा हमारे पास है, तुम्हारा राज हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ये तो सब संसार की चीजें हैं, ये तो बचती रहेंगी। विचार करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आग लग जाए तुम बीवी बच्चों को छोड़कर तुम घर का सोफा सोड़ लेके भागो, भैया ये रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हमें आत्म कल्याण करना है, जब हमें अपने अंदर में लौटना है, तो विचार करना, संसार की बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें रोकने को प्रयास करेंगी। संसार में
बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होंगी जो तुम्हें तुम्हारी साधना में, जो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में विघ्न बनने के प्रयास करेंगे, लेकिन हम उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति बने। इतना ही विचार करके रखें कि जब हमारे अंदर उत्तम प्रवृत्ति होती है, उत्कृष्ट प्रवृत्ति होती है, तो हम बाधाओं से हारते नहीं हैं। इतना ही विचार करो। आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो, इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। हम सबकी श्रद्धा पर, अगर हमारे अंदर श्रद्धाएं आस्थाएं मजबूत हैं, मजबूरी में नहीं करना, मजबूती से कार्य करो। कैसे होगा तुम्हारा उद्धार? होशियार व्यक्ति तो वो होता है, होशियार व्यक्ति तो वो होता है, रास्ते में चल रहा हो और पानी में गिर जाए तो पानी से बचता नहीं है, नहा धो के तैयार हो के आता है कि मौका मिल गया है। ख्याल करो, रियाबाड़ी वालों का बड़ा पुण्य है कि बार बार तुम मेरे धर्म स्थल महावीर स्थल में आए हो। गुवाहाटी कौन सा फैंसी बाजार में बार बार तुम आए हो। एक बार हमें भी मौका मिला तुम्हारे रियाबाड़ी में आने का, और रियाबाड़ी और गुवाहाटी कोई अलग नहीं है, पूर्वोत्तर पूरा एक ही समाज है। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें। बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं, इधर साधु संतों का आवागमन होना, ख्याल करो, साधु संतों का पूर्वोत्तर में आना जाना बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन आपने कभी कोई पुण्य, अनछुए पुण्य, अनजाने पुण्य किए होंगे, जो साधु संतों का विचरण यहाँ हो रहा है, और उस विचरण का तुम लाभ ले रहे हो। लक्ष्य निर्धारित करो अपने जीवन का। इतना ही विचार करना, मंदिर भी जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, और मंदिर और गुरुओं के पास जाने के बाद भी अगर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए, अगर आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझ के रखना कि अभी तुम गए नहीं हो, केवल देखने के लिए गए हो। मार्केट से जाओ, बड़े अच्छे अच्छे शोरूम मिलते हैं, शोरूम में आप देखते हो, और शोरूम में देखने के बाद सामान देखने जाओ, देखने वाला सामान घर आ जाता है क्या? नहीं आता है। देखने के बाद सामान को भाव लगाते हो, परचेज करते हो, ऑर्डर बुक करते हो, उसके बाद वो घर आता है। तो आप विचार करना, मंदिर जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो और सामान देखते हो, उनकी बातें को सुनते हो, और सुनते ही सुनते रहोगे तो कैसे कल्याण होगा? थोड़ा भाव लगाओ। भाव लगाने का मतलब है भाव बनाओ। अब ये भाव नहीं लगाना। महाराज ने कहा भैया आप आए हैं, गुरु आए हैं, तो कम से कम कुछ नियम वगैरह ले लो। लोग नियम में भी बनियागिरी दिखाते हैं, नियम में भी बनियागिरी दिखाते हैं। अगर किसी से कहा कि महाराज आइए, तुम्हारे पुण्य जग गए हैं और भाव जगे हैं, विचार करके रखना, अपना जीवन संयम में बना लो। कहा कि नियम, तो बोला महाराज क्या लेना है? बोला भैया रात्रि भोजन छोड़ दो कम से कम, क्योंकि रात में भोजन करना मंदिर ना जाने से भी ज़्यादा बड़ा पाप लगता है। मंदिर नहीं जा रहे हो तो एक कम पाप है, लेकिन रात्रि में भोजन करना उससे भी बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत जीवों की हिंसा होती है। मांस खाना बता दिया, छोड़ दो। एक युवक से कहा तो उसने कहा कि महाराज मैं अकेला हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। कि भाई छोड़ दो, थोड़ा बहुत तो व्यवस्था बनाओ। तो महाराज छोड़ नहीं सकता हूँ, अकेला हूँ, तो भाई 8 बजे के बाद छोड़ दो। बोला नहीं महाराज 9 बज जाते दुकान में। तो भाई 9 बजे के बाद छोड़ दो। बोला महाराज कभी कभी पिक्चर चला जाता हूँ 12 बज जाते। चलो 12 बजे के बाद का छोड़ दो। महाराज मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छा है, कभी कभी 2 भी बज जाते। भाई 2 बजे के बाद रात का भोजन छोड़ दो। बोला महाराज तुम्हें कोई और मिला नहीं सुबह से क्या? हम ही मिले, और कोई को बोल लेना। कोई तो हाथ धोकर पड़ता, अब नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए कि 2 बजे के बाद, रात में 2 बजे के बाद छोड़ा जाता है क्या? तो मैंने उसे सरल तरीका बताया। कहा भाई चलो, हमने कहा आया तो कुछ ना कुछ तो इसको बताऊं। मैंने कहा सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन छोड़ दो।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सो जाओ तो त्याग और जाग जाओ तो फिर खा लेना। बोला महाराज नहीं हो सकता। मैंने अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज सोते सोते भी मुझे हल्दीराम की भुजिया ही नजर आती है, सो जाऊं तो भी हल्दीराम की भुजिया ही मुझे आती है। मैंने कहा ये व्यक्ति तो अब भोजन का कीड़ा ही बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। अभी मैं मनोज भाई के घर से आ रहा हूं, एक ऐसा आदर्श परिवार समझो उसे। उनके घर से शकुंतला, क्या नाम है तुम्हारे घर से? संगीता बहन, सोनू, मोनू, निर्मला, नवीना और रूपल, पांचों के पांचों इतना शांत, इतना सहज परिवार कि जैसे लगता है कि सीधे भगवान ने इनको बनाकर अपनी फैक्ट्री से भेजा है कि भाई जाओ और सबको देखना। परिवार की आत्मीयता, परिवार का प्रेम, परिवार का तो जो जीवन आदर्श होता है। और जब उन घरों में पहुंचते हैं संत, तो वहाँ संत को भी ऐसा लगता है कि वो घर नहीं, घर एक संत का आश्रम हो गया हो, एक तपोवन हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा ही आदर्श बनाओ जीवन में। अपने घरों में चौकों में आलू नहीं आना चाहिए, ख्याल करो। प्याज नहीं आना चाहिए। आपके किचन में आपका किचन है वो। अगर आप अपने घर के किचन चौकों में ये चीज़ों को लाते हो तो समझ के रखना केवल नाम के जैन हो, फॉर्मेलिटी केवल जैन की लिखी है, बाकी का सब चल ही रहा है। 6 बजे के बाद आपका किचन बंद हो जाना चाहिए। ये व्यवस्था जैन घरों की होना चाहिए। हमें तो कभी कभी आश्चर्य लगता है जब मंदिरों के बाहर लिखा होता है चप्पल यहाँ उतार के जाना। ये कहाँ लिखा था चप्पल पहन के मंदिर आना? कहीं नहीं। मंदिर अगर चप्पल पहनकर जा रहे हो और उस वक्त आयु का बंध हुआ तो नियम से चप्पल बनाने वालों के घर में ही जन्म मिलेगा। अब जहाँ तुम्हें जाना है चले जाना। कहा लकड़ी की चप्पल पहन के जा रहे हो खड़ायु, और अगर तुम्हें आयु का बंध हुआ तो लकड़ी की चप्पल जो बनाते उन्हीं के घर में जन्म होगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो ये, नई चप्पल जूते पहन के जाओ और मंदिर में अंदर चले जाओ और कहीं मालूम पड़ जाए बाहर से कोई चप्पल चुरा ले गया तो मंदिर में नमो अरिंताड़म नमो सिद्धाड़म की जगह चप्पल आड़म जूताड़म चप्पल आड़म जूताड़म निकलता है। और बाहर निकलो, बाहर निकलते ही कहते ये भगवान काय का भगवान है, जो मेरी चप्पल की रक्षा नहीं कर पा रहा वो मेरी क्या रक्षा करेगा? ये तो भगवान। ख्याल करना, मैंने अपने लाइफ में, मेरी अपनी जीवन में सबसे पहले चप्पल का त्याग किया तो आज यहाँ तक आ गया हूँ। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घर के पास में हो, मंदिर के पास में हो तो कम से कम बिना चप्पल के मंदिर जाओ। हम इतना ही विचार करें। हमें तो कल मालूम पड़ा हमारे मनोज भाई के बारे में, वो पैदल ही मंदिर तक चले जाते, पैदल ही पूरा घूम भ्रमण कर लेते, दिसपुर तक पैदल हो आए। एक एक पग पे जो जो पग आगे धरो तो तीरथ समान। ख्याल करके रखना। हमारे साथ जब भी हमारे ओम भैया चलते हैं, ओम जी नंगी पहनते ही नहीं चप्पल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब आप चप्पल छोड़ छाड़ के चले जाना। इसका मतलब ये है कि जब भी भावना बनाओ तो मन में अच्छे भाव रखो। इतने ही चर्चा करूंगा, शेष चर्चा कल फिर करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी